Good morning, students. Today we will discuss the NCERT questions of the chapter Mechanical Properties of the Fluids. And before that, we have to know the two main terms, velocity head and pressure head, that is used in Bernoulli theorem. According to Bernoulli theorem, the total energy of the liquid, ideal liquid, flowing through a tube in streamline flow remain constant. That is the pressure energy, sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume or per unit mass remain the same. In this, these are the energy per unit volume. So total energy P plus half rho V square plus rho GH equal to constant. ठीक है, we have to find it in terms of height. So we divide this equation by rho G. We divide this equation by rho G, and after that we find that P by rho G plus V square upon 2G plus H equal to constant. The first term is the pressure head. P by rho G is the pressure head. Second term, it means pressure in the terms of height. Second term is velocity head, velocity in terms of height. And third term is gravitational head. So these are the three terms. Pressure head means P by rho G, velocity head means V square upon 2G, and gravitational head means H. So remember the formula. Now the question is given as at what speed will the velocity head of stream of water be 50 सेंटीमीटर. तो ये क्या दे दिया, वेलोसिटी हेड दे दिया. तो वेलोसिटी हेड मीन्स वी स्क्वायर अपॉन 2G की वैल्यू है ये. वी स्क्वायर अपॉन 2G कितना दे दिया, जो वेलोसिटी हेड है दैट इज वी स्क्वायर अपॉन 2G. और वेलोसिटी हेड की ये वैल्यू कितनी दे दी, दैट इज 50 सेंटीमीटर. इन मीटर 0.5 मीटर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2, और जी की वैल्यू हमने कितनी कर दी, द वैल्यू इज गिवन एज 10. तो वी पुट द वैल्यू एज 10. ठीक है, तो वी स्क्वायर कितना हुआ, दैट इज 0.5 इंटू 2 इंटू 10. देन वी इक्वल टू 2 इंटू 0.5 इंटू 10, एंड द by calculation the value of V is found to be 3.162 meter per second. The velocity head, to remember the formula, velocity head is V square upon 2G, and if pressure head be there, then that is P by rho G. Now the question number second. A 50 kilogram girl wearing a high heel shoes balances on a single heel. ठीक है, the heel is circular with a diameter of 1 centimeter. डायमीटर दे दिया, इससे रेडियस आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, सीधी सी बात है. व्हाट इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द हील ऑन द फ्लोर. ठीक है, एक हील का ही हमें प्रेशर निकालना है. ठीक है, एंड यू नो दैट जो प्रेशर है दैट इज फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स क्या होगा, वेट उसका mg अपॉन पाई आर स्क्वायर. ठीक है, अब ये केवल एक हील पे ये बैलेंस कर रही है, तो m की वैल्यू कितने रखेंगे, 50 किलोग्राम. जी की वैल्यू 9.8 अपॉन पाई आर, डायमीटर दिया हुआ उससे रेडियस निकाल लेंगे 1/2 सेंटीमीटर. ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, देन डिवाइड इट अगेन बाय 100. तो इट इज द रेडियस इज 1, जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर, द रेडियस इज स्मॉल आर, दैट इज कितना हो जाएगा 1/200. एंड बाय पुटिंग द वैल्यूज द प्रेशर इज फाउंड टू बी 6.24 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. ठीक है, वेट क्या कर रही है, वो एक ही हिल पे बैलेंस कर रही है, तो एक ही हिल का हम क्या लेंगे, एरिया लेंगे. ठीक है, और दोनों अगर हिल पे बैलेंस करती तो उस केस में क्या करते, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर करते. इज इट क्लियर. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3. टॉर्सिलीज बैरोमीटर यूज मर्करी. कि टॉर्सिली ने जो बैरोमीटर फॉर्म किया था, द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द प्रेशर दैट यूज द मर्करी. पास्कल डुप्लीकेटेड इट यूजिंग फ्रेंच वाइन. और पास्कल ने एक दूसरा बनाया, उसमें क्या करी, फ्रेंच वाइन यूज करी ऑफ डेंसिटी 984 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. और उसकी डेंसिटी कितनी है, 984 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. डिटरमिन द हाइट ऑफ द वाइन कॉलम फॉर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हमें उसकी हाइट निकालनी है. वाइन जब लेंगे
तो उसकी हाइट कितनी होगी। तो जो प्रेशर होगा वो क्या होता है, एच रो जी होता है। तो एक में तो जब प्रेशर रहेगा सेम तो H1 रो 1 जी, और दूसरे केस में वाइन के केस में कितना होगा H2 रो 2 जी। और जो नॉर्मल प्रेशर के लिए जो हाइट होती है वो कितनी होती है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। ठीक है, तो H1 कितना लेगा 0.76 मीटर, रो 1 की वैल्यू डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 इंटू 10⁻³ और जी की वैल्यू 9.8 इक्वल टू H2। और जो इधर इधर तो क्या है, इस साइड में तो क्या है मरकरी, और इसके साइड में क्या है जो वाइन है, जो फ्रेंच वाइन है। फ्रेंच वाइन की हमें हाइट निकालनी है, डेंसिटी गिवन है, जी की वैल्यू पता है, तो जी 9.8 से 9.8 कट जाएगा, एंड देन बाय यूजिंग द फॉर्मूला वी फाइंड द हाइट। ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले से H2 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, एंड दैट इज फाउंड टू बी 10.5 मीटर। Now after that, question number 4. So remember the formula for finding the pressure, P equal to H rho G, H height, rho density और G क्या है acceleration due to gravity। ठीक है। Now question number 4. In a test experiment on a model aeroplane in a wind tunnel, the flow speeds of the upper and lower surface of the wing are 70 meter per second, जो 70 मीटर पर सेकेंड एंड 63 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग इफ द एरिया, और विंग का जो हमें एरिया ये दे दिया। ठीक है, टेस्ट एक्सपेरिमेंट मॉडल एरोप्लेन इन विंड टनल, द फ्लो स्पीड ऑफ द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द विंग, एक विंग की बात हो रही है, 70 मीटर पर सेकेंड एंड 63 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग, हमें फोर्स निकालनी है इफ इट्स हैव एरिया 2.5 मीटर स्क्वायर। तो फोर्स कैसे निकाल लेंगे, तो वी फाइंड द फोर्स, फोर्स का क्या फॉर्मूला है, प्रेशर इनटू एरिया ऑफ विंग। ठीक है, प्रेशर क्या निकालेंगे, अब यूज द बर्नौली थ्योरम। इन ए हॉरिजॉन्टल फ्लो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कितना होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो लोअर सरफेस पे कितनी स्पीड है V1 63 मीटर पर सेकेंड, अपर सरफेस पे विंग के कितनी है जो V2 है 70 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अप्लाई द बर्नौली थ्योरम, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो P2 स्क्वायर। ठीक है, अब P2 क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे टू द लेफ्ट हैंड साइड, एंड हाफ रो V1 स्क्वायर ट्रांसपोज टू द राइट हैंड साइड, तो देन P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। V2 कौन सी है, ज़्यादा वैल्यू कौन सी है ये 70, V1 कितना है 63, रो क्या है ये डेंसिटी ऑफ एयर है कितनी 1.3, एंड बाय पुटिंग द वैल्यू वी फाइंड द प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2। ठीक है, जो प्रेशर डिफरेंस कितना आ गया P1 माइनस P2 आ गया। अब मैं लिफ्ट निकालनी है, लिफ्ट क्या होगी फोर्स, और फोर्स क्या होगी प्रेशर इंटू एरिया, तो P1 माइनस P2 इंटू ए, और एरिया किसका लेना है, एक ही विंग की बात हो रही है। ठीक है, तो एरिया एक ही का लेना है। ठीक है, तो बाय दिस वी कैन फाइंड द लिफ्ट। क्लियर है, इसी केस में कहता है प्लेन का मास फाइंड करो, तो जो फोर्स आई अगर वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, अगर प्लेन क्या कर रहा है ये, अगर प्लेन क्या कर रहा है हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो उस केस में जो वेट होगा mg वो क्या करेगा अपवर्ड फोर्स को बैलेंस करेगा, तो इस फोर्स को किसके इक्वल रख देंगे mg के इक्वल रख देंगे, एंड बाय दैट वी कैन फाइंड द मास ऑफ द प्लेन इफ द प्लेन मूव हॉरिजॉन्टली। Now, question number 5. A U-shaped wire is dipped in a soap solution and removed. A thin film formed between the wire and the light slider supported a weight इतने। ठीक है, एक ही हमने वायर डिप किया ये, और ये क्या हुआ यहाँ पे थिन फिल्म फॉर्म होगी, ये सरफेस टेंशन की वजह से क्या करेगी कांटेक्ट करेगी, और ये एक वेट को बैलेंस कर रही है। ठीक है, तो जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये लेंथ, एक तो सो फिल्म में क्या होंगी दो सरफेस होंगे, एक तो फ्रंट की और एक बैक की, तो लेंथ कितनी लेंगे 12, तो 12 की वैल्यू कितनी होगी 2 इंटू 30 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है इसकी स्लाइडर की, तो 60 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है,
अब तुम्हें पता है जो सरफेस टेंशन होती है, जो सरफेस टेंशन है वो क्या होती है, फोर्स अपॉन लेंथ। और लेंथ कितनी होगी, 2L। जो सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो फोर्स किसके इक्वल होगी, S इंटू 2L। इससे हमने फोर्स निकाल ली, ठीक है। और जो फोर्स होगी, अब ये क्या है, बैलेंस है, तो फोर्स जो अपवर्ड फोर्स होगी, टोटल फोर्स, वो किससे होगी, mg के इक्वल रख देंगे। तो टोटल फोर्स क्या है, S इंटू, ठीक है। तो जो टोटल फोर्स होगी उसे किससे रख देंगे, वेट के इक्वल रख देंगे। तो फोर्स मीन्स S इंटू 0.6 इक्वल टू, और वेट दिया हुआ इसका कितना, 1.5 इंटू 10⁻⁻²। एंड बाय पुटिंग द वैल्यूज वी कैन फाइंड द सरफेस टेंशन। क्या ध्यान रखेंगे, एक तो लेंथ हमें एक साइड की नहीं लेनी, जो 100 फील्ड में दोनों साइड की लेंथ लेनी है, एक तो फ्रंट की और एक बैक की। फ्रंट की कितनी, L, और बैक की भी कितनी होगी, L। इसका मतलब लेंथ कितनी लेनी है, 2L। एंड रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन, S इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। Now the question number 6. A plane is in level flight at a constant speed and each of its wing has an area 25 meter square. एक विंग का जो एरिया है वो कितना है, 25 मीटर स्क्वायर। If the speed of the air is 180 किलोमीटर पर आवर over the lower wing and 234 किलोमीटर पर आवर over the upper wing, तो V1 कितनी दे दी है, 180। जो V1 है वो 180 दे दी, और V2 कितनी दे दी, 234 किलोमीटर पर आवर। 5/18 से मल्टीप्लाई करके वी चेंज इनटू मीटर पर सेकेंड, 5/18 से, ठीक है। डिटरमिन द प्लेन्स मास, हमें प्लेन का मास निकालना है। तो क्या करेंगे, द सेम क्वेश्चन है, पहले क्या होगा, जो फोर्स निकाल लेंगे, फोर्स कितनी होगी, प्रेशर इनटू एरिया। और एरिया किसका लेंगे, दोनों विंग का एरिया लेंगे। इस एरिया का क्या करेंगे, डबल करेंगे, क्योंकि एक विंग का एरिया दिया हुआ है, तो प्लेन में कितने विंग है, 2, ठीक है। एरिया डबल करेंगे और प्रेशर को कितना रखेंगे। अब P1 माइनस P2 की वैल्यू किससे निकालेंगे, जो P1 माइनस P2 किससे निकालेंगे, बर्नौली थ्योरम से, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। बर्नौली थ्योरम लगा के वी फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रेशर, ठीक है। और जब प्लेन हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो ये अपवर्ड जो फोर्स होगी वो किससे होगी, वेट के इक्वल होगी, और इससे हम मास फाइंड कर देंगे। जो upward force होगी that is equal to weight, and by using this we can find the mass. So these are the two questions, similar question, that are very important question for your annual examination. After that, see the question number 7. now देखो, see the question number 7. In Millikan's whole drop experiment, what is the terminal speed of a drop of radius 2 into 10 to the power minus 5 meter and density 1.2 into 10 की power 3 kilogram per meter cube, and viscosity of air is 1.8 into 10 की power minus 5 Newton second per meter square. How much viscous force at the drop at this speed? एक viscous force निकालनी है और दूसरी क्या निकालनी है, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। और जो you know that the formula for the terminal velocity is V equal to 2r square rho minus sigma g upon 9 eta. R means radius of the drop given है, ठीक है। rho means density of the liquid drop, और liquid drop की density भी given है 1.2 into 10 to the power 3, ठीक है। sigma means density of the surrounding, और इसने कहा है neglect the buoyancy of the drop due to air, कोई एयर बायोंसी नहीं लगा रही, तो इसका मतलब उसकी कितनी लेंगे डेंसिटी, जो सिग्मा लेंगे दैट इज टेकन एज 0, देन जी 9.8 एंड ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर, द वैल्यू इज गिवन एज 1.8 into 10 की पावर -5, एंड बाय पुटिंग द वैल्यूज वी फाइंड द कौन सी, टर्मिनल वेलोसिटी, दैट इज फाउंड टू बी 5.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So you have to remember the formula
for the terminal velocity to r square rho minus sigma g upon 9 eta. And in the second case, we have to find the viscous force. And according to Stokes law, the viscous force is given by 6 pi eta rv, where eta coefficient of viscosity, ठीक है, that is given in the question. R radius of the drop, V velocity that we find in the first part, and input the value in SI units. इसमें SI units में value रख देंगे 5.8 into 10 की power minus 2, and by putting the values of 8, 6, pi 3.14 eta rv, we find the viscous force. So for this, remember the Stokes law. The viscous force acting on a body falling through viscous medium is given by F equal to 6 pi eta rv. Now see the question number 8. During the blood transfusion, the needle is inserted in a vein where the gauge pressure is 2000 पास्कल. तो मैं प्रेशर दे दिया कि जो पास्कल इतने प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, कितना 2000 पास्कल. एट वाट हाइट द ब्लड कंटेनर बी प्लेस, कितनी हाइट पे ब्लड कंटेनर प्लेस करें सो दैट द ब्लड में जस्ट एंटर द वेन, कि जस्ट एंटर करे वो वेन के अंदर. ठीक है, तो प्रेशर इज गिवन, डेंसिटी ऑफ द ब्लड इज गिवन, हमें हाइट फाइंड करनी है. पहले हाइट निकाल लो इस प्रेशर के लिए कितनी हाइट होगी. एंड यू नो वेरी वेल द प्रेशर ड्यू टू ए लिक्विड कॉलम वो कितना होता है, एच रो जी. To find the height by using this formula P equal to H rho g. To find the height H, that is equal to P by rho g. The pressure is given, density is given, acceleration due to gravity we know the value 9.8 meter per second square. ठीक है, and the height of container that must be greater than this height. और इस height से थोड़ी क्या लेंगे, ज़्यादा height ले लेंगे. ठीक है, so that the blood just enter the veins. ठीक है, तो कितनी हाइट आई, 0.1925 मीटर आई. इट मीन्स द हाइट विज स्लाइटली ग्रेटर देन दिस वन, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.2 मीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज द लार्जेस्ट एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो इन एन आर्टरी ऑफ रेडियस कितना, 2 into 10 to the power -3 मीटर इफ द फ्लो मस्ट बी लैमिनार. ठीक है, तो हमें क्या दे दिया, रेडियस दे दिया. ठीक है, और हमें क्या निकालनी, वेलोसिटी निकालनी. कौन सी वेलोसिटी, एक तरह से जो वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रिटिकल वेलोसिटी, जिस तक फ्लो क्या आता है, लैमिनर रहता है. और यू नो द फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी. क्रिटिकल वेलोसिटी है वो क्या है, रेनॉल्ड नंबर इनटू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा अपॉन रो डी. डी इज द डायमीटर. तो फर्स्ट फाइंड द डायमीटर, that is double the radius in SI unit. And for laminar flow, ठीक है, we take the value of Reynolds number NR as 2000. laminar flow के लिए कितना लेंगे, 2000. ठीक है, 2000 से ऊपर कैसा होगा, 3000 के बीच में अगर वैल्यू होगी मिक्स फ्लो होगा. 3000 से अगर ज़्यादा वैल्यू होगी रेनॉल्ड नंबर की तो देन इट द फ्लो बिकम टर्बुलेंट. ठीक है, तो डी की वैल्यू ले ली. ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है इसमें, ठीक है, हमें क्रिटिकल वेलोसिटी निकालनी है. तो एनआर की वैल्यू होगी, ईटा की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, रो डेंसिटी दैट इज आल्सो गिवन, एंड डायमीटर वी फाइंड द डायमीटर बाय मेकिंग द डबल एज रेडियस. ठीक है, और इसमें थोड़ा ध्यान रखना बेटे, इसमें जो पावर है जैसे 10 -3 है तो 10 की पावर -3 है, और नीचे भी 10 की पावर -3 है, और इससे ये कट जाएगी. ठीक है, and by calculating it the value of critical velocity is found to be 0.98 meter per second. Critical velocity कौन सी थी, the velocity up to which the liquid flow remains streamlined and above which the flow become turbulent. Turbulent means the irregular flow of the liquid. दूसरा हमें सेकंड पार्ट में फाइंड करना है corresponding flow rate. इसमें वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. तो वॉल्यूम जो फ्लोइंग पर यूनिट टाइम होता है वो किससे निकालते हैं, कैपिटल वी, A1 V1 या A2 V2. ठीक है, तो इसमें क्या करा, दैट इज
जो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड होगा वो क्या होगा, AV के इक्वल होगा। ए क्या है, एरिया, ठीक है, सिलेंड्रिकल ट्यूब है तो पाई आर स्क्वायर, और V क्या है, वेलोसिटी, जो कि क्रिटिकल वेलोसिटी जो हमने निकाली। बाय पुटिंग द वैल्यूज वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। Then see the next question, the question number, last question of this sheet, that is the question number 10. The cylindrical tube of a spray pump has a cross section of 8 centimeter square one end, कि वन एंड पे ये ट्यूब है, ठीक है, इसमें ये 40 फाइन होल्स हैं, एक एंड पे तो क्या है 40 फाइन होल्स, ये 40 होल्स हैं, ईच ऑफ डायमीटर, इसका डायमीटर दे दिया, ठीक है। इफ द फ्लो लिक्विड फ्लो इनसाइड द ट्यूब इज 1.5 मीटर, ठीक है, इस एंड पे जो है V1 दे दी वेलोसिटी, इतना लिक्विड फ्लो कर रहा है पर मिनट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ इजेक्शन, V2 में निकालनी, इस एंड पे निकालनी जहाँ पे फाइन होल्स है, ठीक है। A cylindrical tube of spray pump has a cross section of 8 centimeter square, one end of which has 40 fine holes, कि 40 फाइन होल्स हैं, और जो एरिया है इस एंड पे, जो एरिया फर्स्ट एंड पे, उसकी वैल्यू कितनी दे दी, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दी। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे, और 100 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक तरह 10,000 से डिवाइड, तो 8 इंटू 10 की पावर -4 मीटर ये इस एंड पे एरिया दे दिया A1। नंबर ऑफ होल्स जो राइट एंड पे कितने हैं, 40 हैं, ठीक है, और एक का डायमीटर दे दिया कितना, 1 मिलीमीटर, क्वेश्चन में दे दिया डायमीटर एक का दे दिया, ठीक है। तो रेडियस निकाल लिया एक का, रेडियस होता है R/2, R क्या होता है, D/2, डायमीटर 0.2, ठीक है। तो एरिया क्रॉस सेक्शन एक होल का कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, कितने होल्स हैं 40, तो 40 का कितना होगा, 40 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये सेकंड जो एंड है उस पर हमारे पास A2 आ गया, A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, बस ये किस में दिया हुआ V1, जो V1 है वेलोसिटी वो दी हुई है 1.5 मीटर पर मिनट, मिनट की जगह कितना रख देंगे 60 सेकेंड, V1 हो गया। एंड यू नो वेरी वेल द फॉर्मूला for the equation of continuity be A1 V1 equal to A2 V2, and by using this we can find the value of, we know A1, we know V1, we know A2, and by putting the values we find the velocity of the liquid at the other end of the tube. Thank you so much.